जय हिंद एवरीवन। सो भाई आज की इस वीडियो में हम आपकी एसएससी जीडी 2022-23 के पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई पोस्ट प्रेफरेंस एक इतना असेंशियल पार्ट आता है एसएससी जीडी की वैकेंसी का। क्योंकि अगर आपने एक भी पोस्ट प्रेफरेंस गलत से भर दी या जिस पोस्ट में आप नहीं जाना चाहते, तो अगर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा भी बनते हैं ना, आपको कोई और पोस्ट मिलनी भी होगी ना, तो आपको वो ना मिलके भाई यही पोस्ट मिलेगी जिसको आपने प्रेफरेंस दे रखी होगी। तो आपको ना चाहते हुए अपनी पूरी लाइफ उसी फोर्स में क्या करनी पड़ेगी भाई, डिवोट करनी पड़ेगी। तो इसमें पूरी डिटेल्स हम लेंगे। जैसे यहाँ पे वैकेंसीज दिखा रखी है मैंने, एक एक करके मैम हम एक जो है हर एक वैकेंसी को समझने वाले हैं। इनका क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, क्या सैलरी वगैरह रहती है, ठीक है, कहाँ कहाँ भाई इनकी पोस्टिंग होती है। फिर हम इनकी थोड़ी यहाँ पे सैलरी देख लो और ये इनके अलाउंसेस वगैरह की बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इनके जो है आपको फॉर्म में किस तरह से प्रेफरेंस को फिल करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम से लेकर आपके मेडिकल आपके ज्वाइनिंग तक जो है मैं पूरा आपको जो है, ठीक है, एक कहते हैं ना गाइडेंस देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि हम उस चीज़ से निकल चुके हैं, तो आपको जो है अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। सबसे ज़्यादा लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बीएसएफ में आपको, जैसे आपको पता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है और सीआरपीएफ में वैकेंसीज हैं, तो इनको सबसे ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा आपको कि क्यों आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, बीएसएफ में मेल में आपकी 8,000 कुछ वैकेंसीज हैं, वहीं फीमेल में आपकी 1,575 वैकेंसीज हैं। सीएसएफ की वैकेंसी बहुत कम आ रखी है इस बार। हो सकता है भाई इसमें इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वैकेंसीज हमेशा क्या होती हैं, टेंटेटिव होती है। 90 मेल में 10 फीमेल में। यहाँ भी देख लो 8,380 यहाँ पे सीआरपीएफ की है, और यहाँ पे 531 वैकेंसीज आपकी फीमेल की है। एसएसबी की आपकी 1,041 वैकेंसीज आपकी मेल में एंड 243 आपकी फीमेल में। एआर की वैकेंसी भाई आपकी फीमेल में नहीं आ रखी। एसएसएफ की वैकेंसी भी आपकी फीमेल में नहीं आ रखी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनसीबी की। तो एनसीबी की जो वैकेंसीज है वो आपकी टोटल मेंशन कर लिया। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि मेल में कितनी और फीमेल में कितनी, ठीक है। बता रखा होगा तो मैंने सही से देखा नहीं इसको, लेकिन अभी तक मुझे टोटल वैकेंसीज की मिली। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई आपकी एनसीबी की। जो इस बार में क्या रखा है, आपको फर्स्ट टाइम जो है ये वैकेंसी आपकी ऐड हुई है एसएससी जीडी की भर्ती में। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका काम क्या होता है, पहले मैं आपको काम समझा दूं। काम इसका क्या होता है भाई, आप यहाँ पे देख लो, ये ड्रग्स वगैरह का जितना भी सिस्टम होता है ना, जैसे भी आपने वो चीज़ देखी होगी, जब आपके ये जो बॉलीवुड वाले आपके आपका आयान खान वगैरह, ये बॉलीवुड वगैरह है ना, ये जब लोग ड्रग्स के केस में फंसे थे, तो उनकी जो पूरी की पूरी जो जांच पड़ताल होती है ना, वो सारी की सारी एनसीबी करती है, ठीक है। तो एनसीबी का काम यही होता है भाई, ड्रग रिलेटेड जितने भी काम है या नशे जो वगैरह का, ठीक है, जितना भी जो काम होता है, ये सारा देख लेख करना किसका काम होता है भाई, आपका एनसीबी का काम होता है। पोस्टिंग इनकी दिल्ली में रहती है, दिल्ली पुलिस की तरह ही भी इनकी वर्दी रहती है। यहाँ पे बस इनका क्या लिखा होता है भाई, एनसीबी लिखा रहता है, ठीक है। पोस्ट कोड की बात कर रहे हैं तो भाई मैंने इसका पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख लो, इसका पोस्ट कोड यहाँ से आपको दिख जाएगा। पोस्ट कोड है इसका यहाँ पे, ये जी पोस्ट कोड है भाई इसका, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ना जी पोस्ट कोड इसका है, तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे इसका जी पोस्ट कोड है, ठीक है। सैलरी की बात कर लें भाई, इसकी जो सैलरी है वो आपकी, बाकी वैकेंसीज की अगर बात कर लें तो उनकी जो सैलरीज है वो आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है। लेकिन एनसीबी की जो सैलरी है वो आपकी थोड़ी कम रहती है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें रिस्क कम है आपका, ठीक है, थोड़ा सा। आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहना मजे से, ज़्यादा कोई आपको होता नहीं है। 18,000 से इसकी बेसिक स्टार्ट होती है और 50,000 कुछ तक इनकी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई आपकी नेक्स्ट वैकेंसी एसएसएफ। एनसीबी से पहले जो मैक्सिमम बच्चों की, जो ये अभी भी मैं कहूँगा जो उनकी प्रेफरेंस रहती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, वो रहती है एसएसएफ। और एसएसएफ की ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है हमेशा से, ठीक है। ऑल इंडियन की कट ऑफ लगती है। सैलरी की बात कर लें तो भैया इनकी बेसिक सैलरी 21,700 रहती है, और इससे 60,000 कुछ इनकी क्या करती है, सैलरी आपकी जाती है, 60 प्लस ही होती है, ठीक है। पोस्ट कोड इस टाइम पे दे रखे हैं एच। काम क्या होता है भाई इनका, देखो, पीएमओ का जितना भी काम होता है, जैसे आपका पीएमओ ऑफिस आपका दिल्ली है, वहाँ की सिक्योरिटी करना। देखो ये कोड देख रहे हो, ये कोड ही अपने आप में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना भाई। लड़कियाँ देख लो, लड़कियों के लिए तो बेस्ट जॉब मानी जाती है भाई एसएसएफ की, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे शायद से आपकी वैकेंसीज ऐड नहीं है इस बारे में एसएसएफ में, ठीक है, 0 वैकेंसीज आपकी, और ऐसे भी वैकेंसीज आपकी कम है एसएसएफ में। तो ये वाली जो जॉब है भाई अपने आप में बहुत ही मतलब कमाल की जॉब है। इनकी ब्लैक यूनिफॉर्म भी होती है ये वाली, और इनका कोट भी होता है, ठीक है। कोट में एकदम फॉर्मल ड्रेस होती है इनकी। यही काम होता है भाई प्रधानमंत्री के साथ में रहना, या पीएमओ ऑफिस जो जितना भी आपका दिल्ली में सब पढ़ रखा है, उनकी क्या करना, सिक्योरिटी करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपकी सीआईएसएफ की। देखो सीआईएसएफ वालों का जो मैक्सिमम जो काम रहता है वो आपका, देखो जैसे का नाम ही क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, है ना, इस तरह की आपकी फोर्स रहती है।
तो इसमें होता है कि आपको जो सेंट्रल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, उनकी आपको सिक्योरिटी करनी रहती है। जैसे आपके मान लो आपकी ड्यूटी कहाँ लगा देंगे ये लोग, आपकी मेट्रो में ड्यूटी लगा देंगे, है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, मेट्रो में ड्यूटी लगा देंगे आपकी, या फिर आपकी एयरपोर्ट में ड्यूटी है, यहाँ पर जितने भी आपके इंडस्ट्रीज के जो काम होते हैं। खैर जो आप इलेक्शंस वगैरह, इलेक्शन में तो हर एक फोर्स इस टाइम पे क्या कर रही है भैया, अपना काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी ड्यूटी रहती है वो मेट्रो में या फिर एयरपोर्ट में रहती है। ठीक है जी, समझ के इतना। वैकेंसीज कितनी है इस बार में, काफ़ी कम वैकेंसीज है, 100 वैकेंसीज है, हो सकता है आगे को इंक्रीज कर जाए। ठीक है, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी हमारे सामने आ रही है एसएसबी, पोस्ट कोड है डी, बेसिक सैलरी इसकी भी 21,700 से स्टार्ट होती है। एसएसबी का काम क्या होता है भाई जितने भी आपके जो शांत बॉर्डर हैं, जैसे आपका नेपाल का बॉर्डर आ गया, ठीक है, यहाँ आपके जितने भी अदर बॉर्डर्स हैं हमारे शांत बॉर्डर जिनको है, पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहती है भाई, इनकी ड्यूटी रहती है। एसएसएफ के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस जो बच्चे देते हैं वो एसएसबी को ही देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देख लो आईटीबीपी, भाई आईटीबीपी पोस्ट कोड ई, बेसिक सैलरी बता रखी है। इनका काम क्या होता है भाई, इनको रहना होता है ठंडे इलाके में, जैसे इसका नाम ही क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इनका नाम होता है। ठीक है, तो इनको क्या भाई ठंडे इलाके में रहना होता है। जैसे मान लो कि आपको शिमला भेजा जा सकता है, ठीक है, मनाली वगैरह में आपकी ड्यूटी हो रखी है। ज़्यादातर ये लोग रहते हैं भाई जेएंडके के एरिया में, कश्मीर वगैरह में, लेह लद्दाख में, ठीक है, इनकी ज़्यादातर ड्यूटीज़ होती है। अगर आपको भाई घूमने फिरने का शौक है, इस तरह के एडवेंचर्स का, ठीक है, बर्फीले इलाके में घूमने का, तो आपको जो है बेझिझक अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी ही भरनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो भाई आईटीबीपी की सैलरी बहुत अच्छी होती है, या मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा सैलरी जो होती है वो आईटीबीपी की ही होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आती है भैया आपकी सीआरपीएफ, पोस्ट कोड सी है, बेसिक सैलरी बता रखी है। सीआरपीएफ का काम क्या होता है, देखो सीआरपीएफ का जो होता है ना, इनका भागा दौड़ी वाला काम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे मान लो कि अगर आप किसी और पोस्ट में ना, तो मान लो अगर आप 2 साल के लिए आओ तो आपको 2 साल के लिए वहाँ रहना पड़ेगा, जो अदर फोर्सेज हैं आपकी। ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ में क्या होता है ना, आपको कब नहीं पता कि आपको कब से कहाँ बुला लिया जाए। ठीक है, मान लो कि आपकी इलेक्शन है, खैर इलेक्शन में तो हर एक फोर्स को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। ठीक है, इस टाइम पे इलेक्शन में तो अब हर एक फोर्स आके अपना काम कर रही है, लेकिन जो अदर जैसे मान लो क्योंकि आपको पता है इससे नाम से हो रहा है रिजर्व पुलिस, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो यहाँ पे पुलिस का काम है ना, वहाँ का काम भी ये कर सकती है। तो जब पुलिस कम पड़ जाती है तो हम लोग बुलाते हैं सीआरपीएफ वालों को। जैसे कश्मीर में जब वो पत्थरबाजी वगैरह होती थी तो वहाँ पे सीआरपीएफ ही होती थी। ठीक है, थोड़ा रिस्क इनमें ज़्यादा होता है। बाकी भी अगर आप चाहते हो घूमते फिरते रहना भाई, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, तो आपको जो है सीआरपीएफ अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो है भर देनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी थोड़ा रिस्क इसमें ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। नेक्स्ट बात कर लें भाई हम लोग बीएसएफ की, तो भाई इनकी यूनिफॉर्म ही अपने आप में इतनी अट्रैक्टिव है ना, तो इसके बारे में बताना ही क्या। पोस्ट कोड इनका ए है, बेसिक सैलरी 21,700, बहुत से बच्चों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि आपको क्या भरनी है इस बार में। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, पहले ही बता दूं मैं इनकी। ठीक है, अलाउंसेस भी इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉर्डर पे रहना भी इनको। अब देखो भाई यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है एनसीबी को छोड़ के बाकियों को जो सैलरी है वो 21,700 से लेके आपके 69,100 तक आपकी सैलरी आने वाली है, और एनसीबी के जो आपके 56,000 जो है 900 तक लास्ट रहने वाली है आपके 18,000 से लेके। अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं भैया आपको, ये आपके अलाउंसेस है सारे के सारी। ठीक है, अलाउंसेस देख लो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, ठीक है, ट्रेन वगैरह का। एनुअल पेड लीव मिल जाती है भैया आपको, पे करके आप लीव ले सकते हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको, सिक्योरिटी अलाउंस आपको अलग से मिलता है, पेंशन स्कीम मिलती है भाई इसमें, और फील्ड अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब भाई आपने हर एक चीज़ को जो है अच्छे से देख लिया, आपको इतना पता लग गया कि किस वैकेंसी का या किस वाली जॉब का क्या जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, अब मैं अपने मुताबिक बताऊं कि आपको क्या भरना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो देखो, अगर आप फॉर्म को कैफ़े से भरवाते हो तो कैफ़े वाले क्या करते हैं ना भाई, पहली प्रेफरेंस आपकी बीएसएफ भर देंगे, सेकंड आपकी सीआरपीएफ भर देंगे, बाकी वो मर्जी से ऐसे रैंडमली कुछ भी भर देंगे। ठीक है, और अगर आप भी भरते हो तो आप भी यही गलती करते हो, देखते हो कौन सी वैकेंसी ज़्यादा है उसको टॉप पे रखते हो और फिर भर देते हो। लेकिन मैं आपको भी एक चीज़ बता दूं कि आपको प्रेफरेंस कभी भी वैकेंसीज को देखकर नहीं देनी है, क्योंकि प्रेफरेंस का यही मतलब होता है कि हम क्या चाहते हैं। देखो ना, मानो यार अगर मान लो आपका 160 का एग्ज़ाम है, ठीक है, 160 में से मान लो आपके 140 आ रहे हैं, 160 में से आपके 140 आ रहे हैं, तो भाई आप भर लो ना प्रेफरेंस। ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो आपने मान लो यहाँ पे आपने जो है सीआरपीएफ को लास्ट में रखा तो आपको 140 पे सीआरपीएफ नहीं मिलने वाली, ऐसा नहीं होता बस इतना है। जैसे मान लो कि आपने एसएसएफ को आपने टॉप पे रखा, ठीक है, एसएसएफ को आपने रखा टॉप पे, और एसएसएफ की जो कट ऑफ गई है वो गई है, मान लो आपकी एसएसएफ की आपकी कट ऑफ चलेगी यहाँ पे 139, और आपके आ गया 140, सपोज मान रहा हूँ, ठीक है मैं,
लेकिन जो आपने पहली प्रेफरेंस दे रखी है वो आपने सीआरपीएफ को दे रखी है, तो आपको यहाँ पे सीआरपीएफ नहीं मिल सॉरी आपको यहाँ पे एसएसएफ नहीं मिलेगी, जबकि आपको एसएसएफ मिल सकती थी, ठीक है, क्योंकि उसकी कट ऑफ क्या गई है, कम गई, और सीआरपीएफ की कट ऑफ याद रखी है मान लो 100, है ना। तो भाई अगर आपके इतने मार्क्स थे तो सीआरपीएफ अगर आपके लास्ट में भी होते ना तब भी आपको सीआरपीएफ मिलनी ही मिलनी थी, पर गलती आप क्या कर बैठे कि आपने एसएसएफ को पहले नहीं दी, क्योंकि एसएसएफ एक ऐसी वैकेंसी, भाई मैंने अट्रैक्टिवनेस दिखा दी थी पीछे इनकी, ये देख लो यहाँ पे, है ना, कौन छोड़ना चाहेगा भाई इसको, है ना, देख रहे हो ना। तो ये गलती मत करना, मैं ये चीज़, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर प्रेफरेंस हम कुछ और देते हैं तो हमें जो है मिलती नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप उसको चाहे लास्ट में भी रख दोगे, वो तो आपको मिलनी मिलनी है, ये तो बस आपकी एक प्रेफरेंस के लिए होता है कि भाई आप क्या चाहते हो, ठीक है जी। अब देखो भाई आपको भरना क्या है, मैं आपको बता दूं सही में आपको भरना क्या चाहिए। ये 3 वैकेंसीज देख रहे हो, एनसीबी, सीएसएफ, ठीक है, एसएसएफ हो गया आपका, इन तीनों को तो भैया आपको टॉप पे रखना है, इन तीनों को आपने टॉप पे रखना है, ठीक है, कैसे भी भर लो इनको, लेकिन इनको टॉप पे रखना। सपोज जैसे मैं, है ना, अगर मान लो आपको भरनी है तो मैं आपको समझाऊं कि आपको कैसे भरनी चाहिए। आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए एसएसएफ को, ठीक है, सबसे ऊपर आपको एसएसएफ को रख लो आप लोग। उसके बाद चाहो तो आप लोग एनसीबी रख सकते हो, या आप लोग अगर आपको चाहता है कि भैया आपको सीएसएफ रखनी है तो आप लोग सीएसएफ रख लो। एसएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, इसके बाद में आप एनसीबी भी भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप भरना है एसएसबी, क्योंकि एसएसबी की पोस्ट भी भाई बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है जी। उसके बाद में आपको क्या भरना चाहिए, उसके बाद में आपको भरना चाहिए आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी भरनी चाहिए आपको। उसके बाद में क्या भरना चाहिए आपको, ठीक है, पहले आपने भर दिया एसएसएफ, फिर आपने भर दिया, मान लो ये पहले भर दिया आपने, थोड़ा आगे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहले आपने भर दिया एसएसएफ, फिर आपने भर दिया यहाँ पे अपना सीएसएफ, फिर आपने भर दिया यहाँ पे एनसीबी, फिर भर दिया आपने एसएसबी। उसके बाद में आप भर सकते हो भैया आपका आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी भर दिया आपने। उसके बाद में जो आपको भरना चाहिए वही, वो आप चाहो तो अब इनको जो आप, ठीक है, भर सकते हो आप अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपने क्या अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सीआरपीएफ वर्सेस बीएसएफ आपको क्या भरना चाहिए, देखो, ठीक है, क्या भरना चाहिए आपको इन दोनों में से। देखो मेरे हिसाब से भैया आपको सीआरपीएफ भरना चाहिए इन दोनों में अगर बोला जाए तो। देखो ये अपनी अपनी एक चॉइस होती है, मैं इसमें कुछ, है ना, कर नहीं सकता ऐसा कुछ, लेकिन क्योंकि बीएसएफ में आपको क्या होता है ना थोड़ा, है ना, आपको पता है कि आपको बॉर्डर वगैरह पे रहना होता है, तो लेकिन अगर आप सीआरपीएफ में तो आपको इंडस्ट्रियल एरियाज में ही होता है, आपको भागम दौड़ी वाला काम होता है, लेकिन ठीक है एक मज़े से होता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि भैया आपको इसके बाद सीआरपीएफ भर देनी चाहिए अपनी, ठीक है, आईटीबीपी के बाद आपको सीआरपीएफ भर दो। उसके बाद आप चाहो तो अपनी बीएसएफ को रख सकते हो, बाकी फिर आपकी जो भी बचती है आपकी एआर वगैरह, आप उनको जो है अपनी प्रेफरेंस दे दो। तो आई होप भैया आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो मुझे इतना पता लग गया कि आप प्रेफरेंस भर लोगे। भाई यहाँ पे पोस्ट कोड भर देना, जैसे मान लो आपके पहला पोस्ट कोड आप भर रहे हो एसएसएफ, तो यहाँ लिखना एच, उसके बाद में आपने भरी यहाँ पे कौन सा वाला सीएसएफ, तो यहाँ लिखोगे आप लोग बी, सारा भर दोगे। फिर एक बार क्या कर दोगे ना भी, इसको वेरीफाई कर दोगे यहाँ पे फिर से भर के, और यहाँ पे आप लोग कर दोगे, यहाँ पे दबाओगे ना तो आपको पोस्ट के कोड वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।